अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बकायदा HTML का कोर्स, जो कंप्लीट कोर्स होगा A to Z बिगिनर से एडवांस तक। जितनी भी इसके अंदर जो भी फंक्शन है, एट्रीब्यूट्स, टैग्स के बारे में जितने भी टैग्स यूज़ होते हैं HTML से HTML5 तक, जो भी कुछ इसके अंदर है वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो एक बकायदा एक प्ले लिस्ट होगी ये, या प्ले लिस्ट के बाद एक आपको कंप्लीट एक ही वीडियो मिल जाएगी, यानी सब की जो प्ले लिस्ट होगी इसको मर्ज करके एक वीडियो भी मैं बना दूंगा, ताकि अगर कोई प्ले लिस्ट नहीं देखना चाह रहा, अगर एक वीडियो देखना चाह रहा, तभी वो देखे, हमारी HTML का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर सके। तो बेसिक हमारा जो टॉपिक है कि आया आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में पता चल जाए। अगर आप वेब डेवलपमेंट के अंदर कदम रखना चाह रहे हैं तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, तो आपको सबसे पहले HTML ही यूज़ करना पड़ती है। कोई भी डेवलपर हो जो आपको रेकमेंड करता है यार वेब डेवलपमेंट में आप कदम रखना चाह रहे हैं, तो कौन सी लैंग्वेज आपको यूज़ करना पड़ेगी सबसे पहले, तो वो आपको कोई भी डेवलपर हो वो आपको यही कहेगा कि आप सबसे पहले HTML को स्टार्ट करें, क्योंकि एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML, यानी किसी इमारत को आपने बनाना होता है, उसका सबसे पहले आपके पास स्ट्रक्चर होना लाजमी है कि यार इस इमारत को हम बनाने जा रहे हैं, वो ऐसी इमारत बनने जा रही है। ये नहीं कि आपके पास उसका सारा सामान पड़ा हुआ तो वो कहे हैं आपके ये ऑटो काम करता रहे, हालांकि आपके पास स्ट्रक्चर ही नहीं, स्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं किया। जब आप स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तभी वो जो आपने इसका सामान ला के रखा हुआ ऑटो वर्किंग वाला या कुछ भी इसके अंदर जो काम आपने फैसिलिटी रखी है, तो तभी वो काम करेगा जब इसका स्ट्रक्चर खड़ा होगा। तो स्ट्रक्चर वेब डेवलपमेंट का HTML से स्टार्ट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज HTML, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने नोट पैड के अंदर इसके बारे में कुछ टाइप किया हुआ कि व्हाट इज HTML स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग अ वेब पेजेस। तो ये एक स्टैंडर्ड पेजेस के लिए बनाई गई लैंग्वेज है, यानी इसके साथ आप वेब पेज बना सकते हैं, यानी एक स्टैटिक पेज बना सकते हैं। जो भी आप किसी ब्राउज़र में के अंदर जाते हैं जो इसके आपको लुकिंग नज़र आती है तो वो HTML के अंदर बनी होती है, यानी एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML का आप यूज़ करना आपके लिए लाजमी है। किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाना हो वेब डेवलपमेंट के अंदर आपको HTML का यूज़ करना पड़ेगा। तो वह HTML HTML स्टैंड ऑफ हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज। तो इसका मतलब ये है कि HTML शॉर्ट फॉर्म इस बोला जाता है HTML, और इसका जो मीनिंग है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सब आपको यही बोलेंगे, सबसे पूछ लेंगे हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज वो HTML का मतलब क्या है, वो स्टैंड फॉर, तो वो बोलेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आपको ये नहीं पता होगा कि इसका मीनिंग क्या है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है, सिंपली आपको बता दूं, टेक्स्ट विद इन अ टेक्स्ट, यानी आप जब किसी ब्राउज़र के अंदर, जब आप किसी वेबसाइट के अंदर आप एंटर होते हैं तो वो उसके अंदर कुछ आपको बटन नज़र आते हैं, उसके अंदर लिखा होता है डाउनलोड, कुछ और भी टेक्स्ट नज़र आते हैं, यानी आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो वो आपको न्यू एंट्री पे लेके जाता है। इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट विद इन अ टेक्स्ट, या टेक्स्ट के अंदर एक और टेक्स्ट लिखा होता है, कोई इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज होता है, किसी का फ़ॉन्ट साइज छोटा होता है, इसको हम कहते हैं टेक्स्ट विद इन अ टेक्स्ट। तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है कि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर डिवाइसेस जो कंप्यूटर को सपोर्टेड करती हैं, कोई भी डिवाइस हो वो इसके अंदर ये काम करती है। इसके अलावा ये किसी और फॉर्मेट के अंदर काम नहीं करती HTML, क्योंकि ये वेब पेजेस को आपने इसके अंदर देखना होता है, व्यू करना होता है, इसलिए इसको हम मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। HTML डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस यूजिंग अ मार्कअप लैंग्वेज। तो मतलब आपको मैंने पहले समझा दिया कि एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ती है। ये स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर हो, किसी भी वेबसाइट, जहाँ आपके जेन में ये है कि यार ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए, सबसे पहले आपके जेन में होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा हो, बाद में आप उसके हिसाब से अपनी वेबसाइट को डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये नहीं आपने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं आप कोई कुछ भूल गए हैं तो बाद में आप करना चाह रहे हैं यार एंट्री ये भी कर दें, तो ऐसा होता है कि आपका इस वक्त ज़्यादा वेस्ट होता है और आपका काम कम होता है। अगर आपने पहले से इसका डिसाइड किया हुआ है यार ये वाली ऐसी वेबसाइट बनानी है, हमने ऐसी बनानी है, तो वो आपका क्या होगा कि आपका जो टाइम है कम वेस्ट होगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। तो HTML एलिमेंट एंड रिप्रेजेंटेड अ टैग, यानी ये टैग के जरिए बनती है, इसके टैग होते हैं जो हर एक रिप्रेजेंट करते हैं हर कोड को, हर स्ट्रक्चर को, ये टैग किसके लिए यूज़ होता है। तो HTML एलिमेंट आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML पेजेस, यानी एक ब्लॉक को कुछ ब्लॉक इकट्ठे करने के बाद आप इसका एक पेज बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं HTML स्ट्रक्चर। तो ब्राउज़र डिड नॉट डिस्प्ले HTML टैग्स, तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं
ब्राउज़र आपका HTML टैग जो है वो ब्राउज़र HTML का टैग शो नहीं करता, जस्ट उसकी जो पीछे वर्क किया होता है वो ही शो करता है। HTML टैग आपको व्यू सोर्स कोड के अंदर ही मिलते हैं, ब्राउज़र इसको शो नहीं करता। तो इसमें इसके अंदर इसको लेबल्स टैग्स को कुछ लेबल्स के अंदर सेपरेट किया गया है, यानी इसके अंदर बांटा गया है। फॉर एग्जांपल हेडिंग, आपने किसी पेज की हेडिंग देखी होगी। पैराग्राफिक जो हम इसके अंदर सब कवर करेंगे, पैराग्राफिक टेबल बनाना कैसे बनाते हैं, इस सारे के बारे में हमें इस सीरीज के अंदर कंप्लीट आपको A to Z बताया जाएगा, जो भी टैग किसी के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो अब बात करते हैं इसके वर्जन के बारे में, ये कब से स्टार्ट हुई है, कहाँ तक अब तक पहुँच जा चुकी है। तो वर्जन सबसे पहला HTML का जो पेज बना था वो 1991 के अंदर बना था HTML, तब ये लैंग्वेज स्टार्ट की गई थी। तो इसका वर्जन दोबारा से अपग्रेड किया गया 2.0 के अंदर, वो 1995 के अंदर इसको अपग्रेड किया गया और इसके अंदर कुछ टैग्स जो ऐड किए गए, और फिर इसको 1997 के अंदर 3.2 के अंदर इसका वर्जन अपग्रेड किया गया, और फिर इसको 1999 के अंदर 4.0.1 के अंदर इसको अपग्रेड किया गया। फिर इसको 2000 के अंदर आपको ये XHTML के बारे में बताया जाएगा, ये क्या होती है, इसके अंदर इसको अपग्रेड किया गया। फिर इसको 2040 के अंदर HTML5 के अंदर यानी कंप्लीट इसको अपग्रेड किया गया। इसका मतलब क्या है कि 2004 के अंदर HTML5 क्या है, HTML इसकी एडवांस की एक टेक्नोलॉजी है, यानी जियोग्राफ यानी जियो लोकेशन, किसी चीज़ को अपने कॉपी करना हो वो कॉपी पेस्ट वाला फंक्शन इसके अंदर होता है। यानी जब आप कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब या कोई और, ये जो टैग यूज़ होता है वो होता है HTML5 के अंदर, या कोई ऑडियो आप ऑनलाइन सुन रहे हैं ये भी HTML5 का टैग है। और यहाँ अगर आपको SVG स्ट्रक्चर के बारे में पता है, यानी इसको कैसे आप डिज़ाइन करते हैं, एनिमेशन कैसे करते हैं, ये सब कुछ HTML5 के अंदर होता है। तो उम्मीद है कि आपको इसके सारे के सारे में जो इंटरव्यू है उसके बारे में आपको पता चल चुका होगा कि इसका इंटरव्यू कैसा है और इसको हम बेसिक से कैसे कन्वर्ट करेंगे एडवांस तक, ये सब कुछ हम कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट सीरीज होगी। इसके बाद आपको प्लेलिस्ट के अंदर से एक कंप्लीट एक वीडियो मिल जाएगी, चाहे वो 2 घंटे को या 3 घंटे के, इससे ज़्यादा भी हो। ये आपको बाद में एक सीरीज के अंदर बाद में कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मिलेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट से आपको ये है कि आपको ये बोरिंग आपको लग रहा होगा कोर्स, लेकिन जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।